रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने मंदिर में काफी सालों के बाद रामलीला करने जा रहे हैं। छोटी सी टीम ने बहुत मेहनत करी है। सबसे पहले अगर कोई गुस्ताखी हो जाए तो उसके लिए क्षमा पहले से ही मांगते हैं। आज के दिन जो रामलीला है वो प्रभु के चरित्र के ऊपर है और उसी को पेश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भगवान के जन्म से शुरू करेंगे और उसके बाद रामलीला का वृतांत चलता रहेगा। आप सभी ध्यान से देखें, बच्चे भी देखें, क्योंकि इसी से हमें सीखने को मिलेगा। रामायण और गीता ही हम हमारे सबसे पवित्र ग्रंथ हैं जिनमें प्रभु ने जीने की शैली सिखाई है और हमें अपने उदाहरण दिए हैं। जय श्री राम। जो आज्ञा मुनिवर, मैं आपकी आज्ञा का पालन मुनिवर, आप अपने कक्ष में जाकर कुछ देर विश्राम कीजिए और जलपान ग्रहण कीजिए। अब हम विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं। अरे वाह, यह बूढ़ा तो पागल हो गया है। देखो आग में घी कैसे झोंक रहा है। हमें और क्या चाहिए? बनी बनाई आग मिल गई है और इसी में कबाब भुनेंगे और खाएंगे। लगता है ये कुछ न बोलेगा और ना ही अपनी आँख खोलेगा। लगता है ये अंदर ही अंदर कुछ बोल रहा है। अरे बूढ़े, हमसे क्या नाराजगी? हम भी बनवासी और तू भी बनवासी। बस फर्क सिर्फ इतना है
और तुम सन्यासी और हम है सर्वनाशी। क्या खूब कहा भैया, क्या खूब कहा। सुबाहु देखता क्या है, इस यज्ञ को भंग कर दिया जाए। अरे भैया, अगर ये बंद कर दिया तो कबाब कैसे भूनोगे? अरे ओ बूढ़े, सुनता है? अरे इसे, अरे दुष्टों, आओ। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? यहाँ क्या करने आए हो? हम इसी जंगल में रहते हैं। तू नहीं जानता मैं, हमारी में इसका भाई से आप व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, ऋषि मुनियों को तंग कर रहे हैं। आपको क्या मिलेगा इससे? हमें क्या करना है? हमें सिर्फ अपने कबाब भूनने और खाने हैं। तू भी एक काम कर, हमारे साथ कबाब खा और मौज कर। दुष्टों, कुछ शर्म करो, ऋषि मुनियों को तंग कर रहे हो। अरे जा, निकल जा यहाँ से। आ भैया हमारी, आ। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। बोलो महाराज दशरथ की। महाराज दशरथ, मुनि विश्वामित्र जी दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी और हमारे महलों में हम खुद उन्हें लेने जाएंगे। शत शत प्रणाम मुनिवर। चिरंजीव रहो। धन्य भाग हमारे जो आपने अपने चरण कमल हमारे महल में लाए हैं। आपने हमें धन्य धन्य कर दिया। आइए मुनिवर। विश्राम। राजन, जी मुनिवर। हम विशेष कार्य के लिए यहाँ आए हैं। वन में हमारे आश्रम हैं, यहाँ हमारे राक्षस लोग हमें तंग करते हैं, यज्ञ का विध्वंस करते हैं। तो मैं आपको इस सहायता के लिए आपके पास आया। जो आपकी आज्ञा मुनिवर। हमें बताइए, कौन है वो दुष्ट रावण? कौन है वो दुष्ट जो आपका यज्ञ भंग करते हैं? हम स्वयं अपनी चढ़ाई करेंगे और उनको से आपको बचाएंगे। वन में कई राक्षस हैं, उनका वध करना है। ठीक है मुनिवर, जो आप कहें। मंत्रीवर, हमारी सेना तैयार कीजिए और हमारे सारे अस्त्र हमारे रथ में रख दीजिए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी रखता हूँ। रहने दो राजन, कोई आवश्यकता नहीं। मुझे राम और लक्ष्मण दे दीजिए, उसी से मेरा काम चल जाएगा। राम लक्ष्मण? आपको कुछ भेजने की जरूरत नहीं, सेना की जरूरत नहीं। राम लक्ष्मण मुनिवर, वो तो अभी बालक है, नादान है। उन्होंने तो अभी सारे युद्ध के गुण भी नहीं प्राप्त किए। वो आपकी सहायता क्या करेंगे? मैं खुद आपके साथ चलता हूँ। राजन, ये मैं क्या कायरता की बात सुन रहा हूँ आपके मुख से? क्या आप राजा दिलीप की वंशज हैं? मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं,
कोई बात नहीं, मैं खुद ही देख लूंगा। नहीं, ऐसा मत बोलिए मुनिवर, हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तो फिर राम और लक्ष्मण को भी मेरे साथ भेजें। महाराज दशरथ, मैं गुरु वशिष्ठ जी हूँ। महाराज, आप ज्यादा तकरार न कीजिए और राजकुमारों को भेजने से इनकार न कीजिए। आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं और बलवान हैं, फिर राजकुमार भी कहाँ नादान हैं। राजन, राजकुमारों के साथ मेरी भी परीक्षा हो जाएगी। आज तक मैंने जो इन्हें शिक्षा दी है वह फिर कब काम आएगी। महाराज दशरथ, आप राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। इससे आपके कुल में 4 चांद लग जाएंगे। मंत्रीवर, राम लक्ष्मण को हमारे महल में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी लाता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की। राम प्रणाम प्रणाम मुनिवर। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम पिताश्री। कहिए कैसे आप? लीजिए मुनिवर, मैंने अपनी आंखों के दोनों तारे आपके सुपुर्द कर दिए हैं। ये आपकी सहायता अवश्य करेंगे और जल्दी ही इन्हें हमारे वापस लौटा दीजिएगा। आप निश्चिंत रहें राजन, मैं लेकर चलता हूँ। राम और लक्ष्मण ही मेरे लिए बहुत है। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
जी गुरुदेव, तेरी दुष्टता का अंत अनिवार्य है। एक नारी नहीं पिशाचिनी थी, पिशाचिनी। मैं अभी आता हूं, कर ले युद्ध। मंत्रीवर सभी शहरों में और कुछ राजा, महाराजा और राजकुमारों को हमारी पुत्री सीता के स्वयंवर की खबर पहुंचा दो और सभी के ठहरने की, खाने पीने की कुछ व्यवस्था भी कर दो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। क्या संदेश है मुझे? बेटा राम, राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रचाया है और हमें भी वहां बुलाया। तो गुरु जी, यदि कोई आपत्ति न हो तो हमें भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप जा सकते हैं। केवल यही नहीं, आप ही ने स्वयंवर में वे का काम करना है। हम तो केवल देखने वाले हैं, तो आप भी मेरे साथ चलिए। जो आपके गुरुदेव।
जी महाराज। मंत्रीवर, हमारी प्रतिज्ञा एक बार सबको सुना दी जाए। ठीक है महाराज। प्राय सभी राजा राजकुमार जो स्वयंवर में उपस्थित हैं, हमारे यहाँ पर एक शिव धनुष है, ये जो तुम्हारे सामने रखा है। जो भी राजा और राजकुमार इस पर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा वही राजकुमारी सीता के योग्य कहलाएगा। तो आओ और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाओ। राजकुमार, पहले तुम भी आओ और अपनी बहादुरी का कर्तव्य निभाओ। राजकुमार, तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ। राजकुमार, अब तुम आओ। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस पृथ्वी पे बहादुरों का अंत हो गया है। क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय लोग का पुण्य विनाश हो गया है। ये मामूली सी कमान जिसके लिए पूरा क्षत्रिय वंश यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, इस कमान को उठाना तो क्या कोई हिला भी नहीं पाया है। अब तो बस यही लगता है कि ये क्षत्रिय लोग सिर्फ नुमाइश में दिखाए जाने योग्य ही रह गए हैं। हे राजन, जरा जुबान को संभाल और ऐसे अपशब्द मुंह से ना निकाल। यूं घर पर बुलाकर अपमान करना कहाँ की अक्लमंदी है। इस बदतमीजी का मजाक उसे इसी वक्त सिखा देता और क्षण भर में खून की नदियां बहा देता, मगर बड़े भाई की आज्ञा के बिना ये लक्ष्मण मजबूर है, वरना तेरा क्या मकदूर है। खैर, जो कुछ कहा सो कहा। अब आइंदा के लिए जुबान को लगाम दीजिए और मुंह संभाल कर कलाम कीजिए, वरना घड़ी में घड़ियाल हो जाएगा और ये स्वयंवर का मैदान बहादुरों के खून से लाल हो जाएगा। बस बस, बहुत हो गया। अब अपनी जबान को लगाम दो और अपना घर का रास्ता नाप लो। भ्राता जी, देखते हो कैसे कैंची की तरह जबान लड़ा रहा है और हर एक की इज्जत को खाक में मिला रहा है। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हें इस तरह क्रोध करना शोभा नहीं देता। राजन, आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्षत्रिय खून क्या होता है। ठीक है। हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए। हर हर महादेव। सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की। टूट गया। मंत्रीवर, अपने दूत को अभी अवधपुरी पहुंचा और महाराज दशरथ को ये शुभ समाचार दो। जी महाराज, मैं अभी जाता हूँ।
जितना पृथ्वी पर राज तेरा सारा उलट पुलट कर डालूंगा। भगवान, शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई शिव भक्त ही होगा। जिसने ऐसा काम किया है वह आपका दास ही होगा। दास? कौन दास? सेवक? कौन सेवक? मान का वैरी है वह, पुतला है अभिमान का। जिसने तोड़ा है धनुष वो शत्रु है मेरी जान का। जिसने ये धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। राम, तू अगुवाई कर रहा है, कहीं ये धनुष तुमने तो नहीं तोड़ा? अरे क्यों इतना दिल मिला रहे हो ब्राह्मण? जैसे सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी व मधुर बोली के कारण ही तो तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। अरे मीठे गन्ने को तो देखो कैसे कोलू में पेला जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले वह बोल उठे इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करे आप श्रीमान, यह शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। ओ राजा के लड़के, काल के वश में आकर तू ये क्या बोल रहा है? तुझे नहीं पता महादेव का धनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। इसी धनुष से महादेव ने त्रिपुरारी का वध किया था और तू इसे धनुइयों के समान समझता है। आप श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है आप, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं महाराज, आपने जो पहना है यह भूषण है राजपूतों का पहना जाता है जो रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति ही ब्राह्मण में। अरे दुष्ट बालक, तू बहुत कटु और कपटी है। मुझे वेद पाठी ब्राह्मण न समझ। मैं भृगुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अधिक्रोधी, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन करके ब्राह्मणों को दान में कर दिया है। इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा है। क्यों ये बूढ़ा फरसा दिखाकर एक क्षत्रिय कुमार को डरा रहे हो? श्रीमान, आप तो फूकों से उद्यांचल पर्वत को उड़ा रहे हो। हम उस माँ के लाल नहीं जो हवे से डर जाए, छुई मुई के पेड़ नहीं जो मुरझा जाए। बालक, तू बड़ा कुबुद्धि है, कपटी है। काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। जा, चला जा यहां से, नहीं तो मेरे हाथों मारा जाएगा। महाराज, हम तो बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, मगर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हो। अपराधी हो तो तुम हो महाराज, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही ढिलो डाली तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में पड़ा हुआ था, मिथिलेश्वर की संपदा था। जब मालिक ने ही अपने सामने तुड़वा डाला तो तुम कौन होते उत्सव बिगाड़ने वाले? बस बात हो चुका, अब मुझे कोई दोष न देना। यह बालक अब निश्चय ही मरणहार है। मैंने इस बालक को बच्चा समझ के छोड़ रखा था। धिक्कार है मेरी भुजाओं पर जो मैंने अब इस बालक का वध नहीं किया। मैं हैरान हूं, ये बालक मेरे कुठार के सामने आकर अभी तक जीवित कैसे बचा रहा। सावधान बालक! क्षमा मुनि, क्षमा। लक्ष्मण, क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण से ऐसा व्यवहार तुम्हें शोभित नहीं होता। ब्राह्मण देव, आप सशक्त हैं, बलवान हैं, ज्ञानवान हैं,
इसको माफ कर दीजिए। और वैसे भी मैंने ये धनुष तोड़ के सीता से जो नाता जोड़ा है, गुरु आज्ञा का पालन ही किया। राम, तुम भी कुछ कम कपटी नहीं हो। इधर तुम्हारा भाई तुम्हारी ही सम्मति से मुझे क्रोध दिला के मेरा बल क्षीण कर रहा है, और तुम यहाँ अनुनय विनय कर रहे हो। राम नाम रख लेने से तुम क्या सोचता है कि तू परशुराम के समान हो गया? मैं परशु समेत परशुराम हूं। अगर तू वास्तव में राम है तो मुझे सिद्ध करके दिखा। हे भगवान, आपने मेरी शक्ति का परिचय अब दिया ही कहा है। ठीक है राम, ये ले मेरा सारंग धनुष और इस पे प्रत्यंचा चढ़ा के दिखा। अगर तूने इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दी तो मैं समझ जाऊंगा तुम कौन हो। यदि यही चाहते हैं भगवान तो यही सही। ये लीजिए भगवान। राम, मैं अब जान गया तुम कौन हो। ये युग तुम्हारा ही है। अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं। अब मेरा महेंद्र पर्वत पर वापस जाना ही सही है। हर हर महादेव। महाराज दशरथ की हे महाराज, एक पत्रवाह आपके पास संदेशा लाया है। स्वागत है। हे महाराज दशरथ, मैं राजा जनक की तरफ से एक संदेशा लाया हूं और उसे पढ़ने की अनुमति मांगता हूं। अनुमति है। महाराज दशरथ, राजा जनक ने अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर रचाया था, जिसमें यह शर्त थी कि जो भी उनके यहाँ शिव धनुष पर चिला चढ़ाएगा वही सीता के योग्य कहलाएगा। अतः आपके सुपुत्र श्री रामचंद्र जी ने इस शर्त को पूरा किया है। अतः आपसे सविनय निवेदन है कि आप बारात लेकर उनके द्वार पर जाएं और शोभा बढ़ाएं। अहो परमात्मा, तुम्हारी लीला भी अपरंपार है। आपके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। मंत्रीवर, तुम राजदूत को उचित नाम देकर विदा करो और बारात लेकर जाने की तैयारी करो। जी महाराज। और इस तरह प्रभु श्री राम का विवाह सीता जी के साथ हुआ। उनके भाई लक्ष्मण का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला के साथ हुआ एवं भरत व शत्रुघ्न की धर्मपत्नी जनक के छोटे भाई कुशध्वज की सुपुत्री मांडवी व श्रुतकीर्ति है। बोलो सियापति रामचंद्र की। हे मंत्रा, राज्य में खुशी का माहौल है और तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? हे कैकेयी, ये जो तुम्हें खुशियां दिखाई दे रही है, ये खुशी नहीं मातम है। बजते हैं जो नगाड़े, आवाज में उनकी गम है। राम को बना लिया युवराज, किसी ने आवाज न उठाई। राज तिलक की राजा ने कल की तारीख ठहराई। सर्वनाश हो गया हमारा, बुरी किस्मत हमारी। मिल गया राम को राज, भरत के हिस्से आई ताबेदारी। मैं समझ गई मंत्रा, मैं इस विषय में राजा दशरथ से जरूर बात करूंगी। हे रानी कैकेयी, तुम्हें
तुम्हें याद है राजा दशरथ ने तुम्हें 2-2 वचन दिए थे। अब समय है, मांग लो उन्हें। अपने सुपुत्र भरत के लिए राज और राम को वनवास। हाँ मंत्रा। नहीं तो तुम और तुम्हारा सुपुत्र भरत जिंदगी भर पछताओगे। ठीक है मंत्रा, मैं राजा दशरथ से जरूर बात करूंगी। जाओ के कहीं जाओ, देर न करो। देवी कैकेयी, क्या हुआ? आज तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ बताओ मुझे। आज विदाई उत्सव के आनंद में गम के एहसास पैदा हो रहे हैं। रानी, जागती हो या सो रही हो? हे प्राणनाथ, मैं कौन तुम्हारी लगती हूँ? क्यों मुझे सताती हो? मन में रखते कुछ स्वार्थ भाव प्रत्यक्ष मनाने आए हो। क्या मुसीबत खड़ी है तुम पे? मुझको बता तो सही। मैं सिरहाने खड़ा कब से, जरा गर्दन ऊपर उठा तो सही। छोड़कर फर्श को पड़ी क्यों फर्श पर? पास मेरी प्यारी आ तो सही। महाराज, तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। ये धर्म है महापुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। रणवीर वही कहलाते हैं जो कल में अपने मरते हैं। कुछ ध्यान तुम्हें है प्रभु? तुम पे मेरे 2 वरदान है प्रभु। यही मेरे 2 धन मुझे दे दो प्रभु। बनते हो तो तुम धनवान प्रभु। 2 वर तो क्या चीज है रानी, जितने भी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं, जो मन को भाए वो ले लो। गरजे तो अति बरसे न बूंद, ये धोखा तुम मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, ये बात रघुवंशियों में है। महाराज, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है अब मुझको पुरुषों पर विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर कर अब मुझको मत बहलाओ। सत्य बात सौगंध राम की खा जाओ। क्या रानी, अब मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं रहा? अगर ये बात है तो है आन पाक पवित्र उस नाम की। खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। तो सुनो प्राणनाथ, वह वचन मैं आज आपसे मांगती हूँ। कौशल्यानंदन के बदले निज सुख का तिलक मांगती हूँ। जो दूसरा वर है मेरा, सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय हो तो और सत्यवादी, सच से वंचित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों की वन में तपसी वनवासी हो। कैकेयी, सब पुत्र पिता को है प्यारे, ये बात तू भी जानती है। मुझे एक से राम भरत, ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने, हुआ नहीं है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत ही को, उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, वह भी 14 वर्षों को। इसमें क्या तूने सोचा है? मैं समझ न पाया भेदों को, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी, ले राज्य भरत को ही, और इतना क्रूर व्यवहार न कर। है राम गौ सा गया पात्र, उस पर और अन्याय ना कर, उस पर और अन्याय ना कर। महाराज, 2 वर जो मैंने आपसे मांगे हैं, उसे मैं अब बदल नहीं सकती। अद्वेष बात घर की घर में ही रहेगी। आप बस कह दीजिए कि आप अपने प्रण का पालन नहीं करेंगे। कैकेयी, हम सूर्यवंशियों के महलों पर कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है, सर्वंश देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे।
आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी ले, वर भी ले, वरदान भी ले और दशरथ के प्राण भी ले। दरपाल कोई है? जाओ शीघ्र ही राजा महाराजा रामचंद्र जी को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महारानी, मैं अभी श्री राम को लेकर आता हूँ। प्रणाम माताश्री। माते, ये पिताश्री को क्या हुआ है? किसी रोग ने घेरा है या मूर्छा आई है? सुनो राम, 2 वचन तुम्हारे पिता ने मुझे देने का वादा किया था। जब समय आया तो मैंने मांग लिया। वचन में मैंने मांगा राज तिलक तुम्हारे बदले भरत का हो, और दूसरा वचन जो मैंने मांगा वो था कि 14 वर्षों के लिए तुम वनवास जाओ। ये सुनने के बाद तुम्हारे पिताजी निराश हो गए हैं। बस इतना ही? मुझे कह दिया होता। पिता की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का सर्वधर्म है। माताश्री, अतिशीघ्र मैं वानप्रस्थ को रवाना होता हूँ। बस इतनी सी ही बात है राम। तुम जितनी देर इनके सामने रहोगे उतना ही इनका पछतावा बढ़ता जाएगा। तुम शीघ्र ही वन के लिए निकल जाओ। पिताश्री को मेरा प्रणाम कहिए। प्रणाम माते। और सियापति रामचंद्र की। बोलो सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जति की, माता सीता की। राजा श्री होशियार, सूर्यवंशी झंडा हवा में लहरा रहा है और भरत अंगिरथ सेना लिए आ रहा है। हे नाथ, रोकते रहे सदा मुझे, पर रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूं तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी पर क्षण भर में उसे सुला दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, भरत हमारा भाई है। कारण बिना कारणवश क्रोध करना सही नहीं। कम से कम सुन तो लो, वो कहना क्या चाहता है। भ्राता जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये जो पाप मेरी माता से हुआ, आप ये सब भूल कर महलों में लौट चले। और आपके वियोग के कारण पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। क्या क्या बोल रहे हो भाई? पिताश्री स्वर्गवास पधार गए? हाँ भगवान। मेरे भाई, ये तो अत्यंत दुखद समाचार है। सुनो भरत, आप भावनाओं को संभालो। मेरे सत्यवान पिताश्री ने अपने वचन का निर्वाह करते करते मुझे त्याग दिया और इस कारणवश उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे सत्यवादी पिता के वचन की पूर्ति करना अब हम चारों भाइयों का धर्म है और हमें इसका धर्म निभाना है।
हे भरत, तुम मेरी प्रिय पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट जाओ और मुझे पिता के वचन के धर्म का निर्वाह करने दो। क्षमा करे भ्राता, भरत के साथ अयोध्या वापस लौटना मुझे बिल्कुल शोभा नहीं देता। मैं तो आपके चरणों का दास हूं। हे प्राणनाथ, मेरा पत्नी धर्म तो आपके साथ है। जहां आपकी कुटिया वहीं मेरा स्थान है। प्यारे भरत, तुम सबको लेकर अयोध्या वापस लौटो और राजा का कर्तव्य निभाओ, न्यायपूर्वक शासन करो। भ्राता जी, मेरा स्थान तो आपके चरणों में है। संभालो प्रिय भाई। मैं कैसा राजा हूं और मेरी क्या मजाल है। भैया, अब मेरा महलों में मन नहीं लगता। अनगिनत सवालों में मेरा मन अशांत है। मैं तो आपका सेवक हूं, कभी राजा नहीं बन सकता। भ्राता जी, क्योंकि यह आपकी हक है। हाँ, मैं एक काम कर सकता हूं। मुझे आपके चरणों की परछाई मिलनी चाहिए। मैं इनकी छाया में हमेशा आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मेरे प्रिय अनुज, संभालो अपने आप को। जाओ, अयोध्या लौटो और न्यायपूर्वक शासन करो और अपना कर्तव्य निभाओ। उठो मेरे प्यारे भाई। बोलो राजा भरत की, बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, माता सीता की। भ्राता जी, ये पंचवटी क्या है? मानो इंद्र का स्वर्ग है। पक्षी गण का कोई उत्तम दृश्य देखे तो देखता ही रह जाए। देखे तो कैसे जगमगा रही है पंचवटी। अब तो आनंद ही आनंद है। हे देव, मुझसे सुंदरी इस तीनों लोकों में कहीं और तुमसा सुंदर युवक नहीं कोई और। राजा से तुम दिख रहे कि वनवासी सा वेश क्यों? मुझसे गंधर्व विवाह कर लो अगर अलौकिक सुख पाना है। देवी, मैंने पतिव्रता का व्रत रखा है। मेरी पत्नी सीता के सिवाय सारी महिलाएं मेरे लिए बहन और माता समान हैं। तुम मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण के पास जाओ, वहीं अपनी किस्मत आजमाओ। ठीक है, मैं अपनी किस्मत वही आजमाती हूँ। हे देव, कामरूप शंकर स्वरूप, क्यों मन में इतराते हो? इनका तो ये तो विवाहित है, तुम तो कुंवारे लगते हो। मुझे क्षमा करना देवी और सहो मेरा प्रहार। बोलो महाराज रावण की,
समय आ गया। भैया ये बहुत ही ताकतवर लोग हैं, कृपया अपनी सेना लेकर जाना। बस रूपरेखा बस। इन्होंने हर और दूषण को भी मार डाला। क्या हर और दूषण को मार डाला इन्होंने? जी भैया। ये जरूर कोई माया है, ये विष्णु की माया लग रही है। लगता है ये विष्णु की ही माया है। हाँ भैया, मेरे इस का बदला जरूर ले लो। कोई बात नहीं रूपरेखा, तुम जाओ महल में विश्राम करो। लेकिन भैया याद रखना, सेना लेकर जाना, वो बहुत बलवान है। अरे हम त्रिलोकी रावण है, त्रिलोक विजेता रावण। रावण तो एक ही बात है रूपरेखा। चली जाओ तुम महल में विश्राम करो। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। विजयी भव। ये जरूर कोई, ये देवताओं का ये जरूर कोई षड्यंत्र है। लगता है हमें ये छल और बल से ही जीतना पड़ेगा। ये जरूर विष्णु की माया है, लेकिन रावण त्रिलोक विजेता रावण है, जिसके पांव के नीचे काल भी बिछा रहता है, जिसके आगे भय भी भयभीत हो जाता है। हम लंकापति रावण है। अभी हम जाते हैं और उस नारी का हरण करके लाएंगे और उसे अपनी लंका में पटरानी बनाएंगे। यही रावण को राम का सबसे बड़ा घात होगा। अभी हम जाते हैं और माही से मिलते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो लंकापति महाराज रावण की। मारीच। महाराज लंकेश रावण आप आइए। महाराज विराजिए। महाराज आज कौन सी विपदा आन पड़ी जो आपको मरीच को याद करना पड़ा? मारीच, आज लंकेश्वर तुमसे सहायता मांगने आया है। लंकेश, आपको क्या सहायता की जरूरत है? क्या विपदा आ गई है आपके ऊपर? मारीच, यहां एक पंचवटी में राम और लक्ष्मण और उनके साथ एक सीता है, इसलिए हम तुमसे सहायता लेने आए हैं। महाराज, मैं आपकी ये मदद नहीं कर सकता। मैं तो ये कब से त्याग चुका हूं। मारीच, जब लंकापति रावण ने तुम्हें सहायता मांगी तो उसका सम्माने का होता है आदेश, और आदेश का पालन होना चाहिए, अन्यथा तुम्हारा शीश काट कर कहीं रख देगा रावण। महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? त्रिलोकी के नाम पर कैसे विपदा आ सकती है? बस मरीज बस, हम तुमसे यही निवेदन करते हैं कि तुम माया में बहुत निपुण हो। तुम वो हर एक माया धार कर हर रूप धारण कर लेते हो, इसलिए तुम्हें एक स्वर्ण मृग बनना है। महाराज, जब विश्वामित्र जी वाला यज्ञ वाला बाण याद आता है तो हृदय बुरी तरह कांप जाता है। बस मरीज बस, अब एक भी और लफ्ज निकाला तो तुम्हारा सीध फट से अलग कर देंगे रावण।
महाराज, ये आप मुझे कैसी व्यथा में डाल रहे हैं? आपकी तरफ आता हूं तो राम के हाथों मारा जाऊंगा, नहीं तो आपके हाथों मारा जाऊंगा। अच्छा तो ये है, मैं श्री राम के हाथों मरूं। बताइए महाराज, आपको क्या मदद चाहिए? जाओ मरीच, पंचवटी में राम और लक्ष्मण के साथ राम की पत्नी सीता है। तुमने एक मृग हिरण का रूप धारण करना है, जिसके सींग स्वर्ण जैसे होने चाहिए, और वो उसको देखकर भयभीत ना हो और मोहित हो जाए। तुम्हें उसका मन भटकाना है। जाओ मरीच, जाओ और विजय लौट कर आओ। ठीक है महाराज, आज्ञा दे मुझे, मैं जाता हूँ। आज्ञा है मरीच, जाओ। लंकापति रावण की इधर कौन? बोल सियापति रामचंद्र की, बोल लक्ष्मण जदी की, बोल माता सीता की जय। ये ब्रह्मांड देखने कितना सुंदर नृत्य है। लगता है सोने का है। मैंने इतना सुंदर नृत्य अपनी आयुष में कभी नहीं देखा। आप इसे मेरे लिए पकड़ लेंगे? सीधे मेरे यही तो घूम रहा है, इसे पकड़ने की क्या आवश्यकता है? स्वामी, ये तो बस थोड़ी देर के लिए यही है। कुछ देर में ये चला जाएगा। आप इसे मेरे लिए पकड़ लाएं। अब इतने ही स्नेह और प्रेम से कह रही हो तो मैं इसे अवश्य पकड़ूंगा। करे लक्ष्मण, मुझे किसी राक्षस की माया लगती है, फिर भी इस वन में राक्षसों और पशुओं का बोलबाला है। अपनी भाभी और अपना रक्षण करूंगा। जो आगे होगा। लक्ष्मण, 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 मेरे प्राण की रक्षा करो। लगता है हमारे भाई की लक्ष्मण में है। नहीं भ्राता, मेरे प्राण की ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक सूर्यवंशी है, मैं रघुवंशी है, मैं एक क्षत्रिय कुमार है, और किसी संकट में भला कैसे हो सकते हैं? लक्ष्मण, प्रिय अनुज। नहीं नहीं लक्ष्मण, ये उन्हीं की आवाज है। तुम शीघ्र ही जाओ और उनकी मदद करो। जो आज्ञा माता, लेकिन मैं यहाँ एक लक्ष्मण रेखा बनाता हूँ, तो कृपया इसे मत लांघिए। इसे कोई भी दुष्ट शक्ति या राक्षस पार नहीं कर सकता। मुझे वचन दीजिए माता। हाँ लक्ष्मण, मैं ये लक्ष्मण रेखा पार नहीं करूंगी। तुम जाओ और अपने भ्राताश्री की मदद करो। जी माता, आज्ञा दीजिए। राधा लक्ष्मण, राधा लक्ष्मण, बचाओ मुझे। भिक्षाम दई, भिक्षाम दई। हे महाराज, आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? कहाँ रहते हैं और आपका नाम क्या है? हे देवी, हम दूर को से यात्रा से आ रहे हैं।
हमें बहुत थकान महसूस हो रही है। हम यहाँ विश्राम करना चाहते हैं देवी। आपकी इच्छा चाहिए देवी। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहाँ विश्राम करें। महाराज, यहाँ विश्राम करना तो नहीं है मुमकिन। मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। ठीक है देवी। महाराज, ये लीजिए। हे देवी, तुम आर्य कन्या लगती हो। क्या आर्य कन्या को यह समझाया नहीं जाता कि कोई ऋषि मुनिया यहाँ चलकर भिक्षा नहीं दी जाती, वहीं आना पड़ता है। अगर मैं ये लक्ष्मण रेखा पार करती हूँ तो लक्ष्मण का अपमान होता है, और अगर मैं एक ब्राह्मण को भूखा जाने देती हूँ तो मानवता का अपमान होता है। हे प्रभु, मुझे माफ कर देना, मैं ये लक्ष्मण रेखा पार कर रही हूँ। ये लीजिए प्रभु। हे रावण, चल मेरे साथ, मैं तुम्हें लंका की पटरानी बनाऊंगा। यहाँ तुम्हारा कुटिया में कोई वास्ता नहीं है। ये कंचन सी काया यहाँ हजारों काल देव नष्ट हो जाए, तुम लंका की पटरानी योग्य बनने के योग्य हो। चलो हमारे साथ और लंका में, वहां तुम्हें पटरानियों के शहर, हम तुम्हें पटरानी बनाएंगे। चलो हमारे साथ। हे रावण, सीता चलो। मैं बल नहीं हूँ। मैंने ये लक्ष्मण रेखा पार करी है, पर मैं अभी भी सत्य के रखवेट में हूँ। ये मत भूलो कि मेरे रखवाले मेरे राम आएंगे और मुझे वहां से ले जाएंगे। देख लेंगे उस राम को और लक्ष्मण को। चलो हमारे साथ, अन्यथा तुम्हें बस है, हम यहीं से ले जाएंगे।